जैसे आप बारात जाते हो तो किताब कॉपी अलाउ नहीं होता। जन्म का टाइम चल रहा है, किसी को देखे हो क्या कि शादी में किताब कॉपी लेके गया? वहाँ फोन अलाउ होता है, फोन निकालना बहुत जरूरी होता है ताकि आप मूवमेंट कैप्चर कर सके और उस मूवमेंट को बाद में आप रियलाइज कर सके। यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ बॉडी नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है जब तक पढ़ा रहे हैं तो बच्चे फिजिकली प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली नहीं होते। और तब हम अपने स्टूडेंट को सजेशन दिया करते थे कि दो जिस दिन ऐसा लगेगा आज मेरा मूड नहीं है पढ़ने का, आज हम नहीं पढ़ पाएंगे, आज हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, प्लीज उस दिन क्लास मत आओ, घर में रहो, आराम करो, सो जाओ, अपने मूड को चाहे जैसे भी हो ठीक करो, लेकिन क्लास आने का कोई बेनिफिट नहीं है। फिर तो उस दिन क्लास अटेंड कर लो, कुछ और कर लो ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए, कल से वापस से तुम अपने काम में ठीक से ध्यान दे सको। क्लास में मोबाइल सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। कभी कभी तुम लोग एक सॉलिड बहाना लगाते हो, सर इसमें तो एनसीईआरटी बुक है वही निकाल के रखे हैं। अगर ऐसा होता बेटा तो हार्ड कॉपी बिकना मार्केट में बंद हो गया होता ना? बंद हो गया क्या? नहीं ना? ये खींचेगा कभी आपने किसी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे तुम लोग तो कभी प्लेटफॉर्म पे देखा क्या कि टीचर मोबाइल में बुक निकाले हुए? टीचर निकाल रहा तो आप क्यों कर रहे हो? 4 घंटे अपने आप को मोबाइल फोन से अलग कर दो, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बाकी तो पूरी जिंदगी पड़ी है मोबाइल चलाने के लिए, है ना? फेसबुक जिसको मोबाइल पे बिना 1 मिनट भी रहा नहीं जाता। भाई के पास ऐसे बहुत लोग हैं, बात तो आपकी ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जब समझाओ तो कहेंगे ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बाहर निकलते छोड़ो बोलने दो, ऐसे नहीं होना चाहिए। मर्जी तुम्हारी, वो नहीं कि कान पकड़ के ऊपर लगाया जाए। कभी सुबह में तो मम्मी पापा ने पीटते होंगे, डांटते होंगे, हम लोग समझा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तुम लोग तो पहली बार हमसे मिल रहे हो। आप लोग को मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आए और खराब हो जाता है। ना बड़ा एक बात बताओ, तुमसे एक सवाल है, तुम्हारे लाइफ में प्रायोरिटी क्या है? तुम क्यों पढ़ रही हो? कुछ बनना है, इसके अलावा क्यों बनना है? हाँ क्यों बनना है? ताकि नहीं ऐसा कुछ हो सके। लेकिन जिस दिन तुमको ये लगे कि तुम्हारा एक प्रोफेशन है जिसके वजह से तुम्हारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, तुम्हारे फैमिली पे इफेक्ट पड़ रहा है, छोड़ दोगे ना? क्योंकि लोग मेरे हिसाब से पढ़ते हैं फैमिली के लिए, ये पढ़ते तो अपने डेवलपमेंट के लिए है, अपने लिए, ताकि हम एक अच्छा प्रोफेशन चूज कर सकें। लेकिन जॉब में आते हैं और जॉब में इसलिए तरक्की करना चाहते हैं ताकि हम अपनी फैमिली को अच्छा लाइफ दे सकें। लेकिन आपको पता चले कि आपके करियर से आपको इतना भी समय नहीं मिल रहा है कि आप अपनी फैमिली का हाल चाल भी पूछ सको, तो उस दिन तो फिर लगेगा कि सब कुछ बेकार है। Sometimes I was felt that छोड़िए, अभी तो मैटरनिटी लीव भी चल रहा था, अब कंटिन्यू करेंगे 1-2 साल बाद, जैसा दिन बड़ा हो जाएगा। तुम लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, हम लोगों के पास
करते हैं। तुम लोग को भी बाहर देखना होता है, तुम लोगों की प्रायोरिटी एक अच्छा लाइफ अपनी फैमिली को दे देना है, उसको पैसा दे देना है और थोड़ा सा टाइम दे देना, ताकि दूसरे की फैमिली का हाल चल सकता। हम लोग को बहुत लाइबिलिटी होता है, पहला पहले बड़े बड़े होकर पढ़ाई लिखाई करके माँ बाप का नाम रोशन करो, फिर शादी करके अपना घर, फिर बच्चे, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब लगता है कि अपना फ्यूचर अपने बच्चे में लोग देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। और मेरा मानना है कि कुछ भी करो भाई फैमिली के हिसाब से करो, फैमिली के लिए करो, अपने लिए सब कुछ नहीं है क्या? सही बात है। और सवाल अपने करियर के बारे में मेरा हो ही गया, मेरे बारे में जानने से तुमको कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। तुम अपने लिए कुछ पूछना चाहते हो? कौन है इस क्लास का टॉपिक? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ 11th में नहीं पढ़े, 12th पढ़ने आए हैं? सर हाँ सर, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मालती ट्यूटोरियल में 11th नहीं पढ़े, 12th पढ़ने आए हैं अभी रिसेंटली? बाकी सारे वो देखो, जो भी नए स्टूडेंट हैं या तो डायरेक्ट 12th में आए हो, ट्यूशन पढ़ने 11th में पढ़े हुए, या तो कहीं से पढ़ के आए। तीनों के हो सकता, तीसरा तो कोई केस होगा नहीं, डायरेक्ट 12th में किसी का एडमिशन होता नहीं। तो जो कोई डायरेक्ट 12th में आए उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि थोड़ा थोड़ा 11th पढ़ो, जब भी तुमको फ्री टाइम मिले। जब भी कई बार ऐसा होता है कि एक ही चीज़ पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, हम उसको क्या नहीं पढ़ेंगे, बुक बंद कर देते हैं। उस टाइम में आप 11th का बुक खोलिए और आप कुछ पढ़िए। नई चीज़ें पढ़ने में थोड़ी क्यूरियोसिटी आती है और अच्छा लगता है आपके लिए। तो जो 11th में पढ़ा नहीं, वो सबसे एग्जाम लेके बच्चे होते हैं जाए फिर पढ़ने से उनको आइडिया है इस बात का, तो आपके लिए वो बिल्कुल नया है, आप उसको पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। और 11th का सिलेबस तो ऐसा है कि अगर आप उसको 3 साल भी कंटिन्यू पढ़ते हो और चौथे साल में फिर से पढ़ोगे तो कुछ नया मिलेगा। 11th का सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री का हमको कोई आइडिया नहीं, बायोलॉजी का सिलेबस एकदम माइंड ब्लोइंग है। आप जब भी पढ़ेंगे कुछ नया सीखेंगे। और एनसीईआरटी में क्या है, चाहे वो 11th का एनसीईआरटी हो चाहे 12th का एनसीईआरटी। इवन मैं पिछले साल कम से कम मैंने 150 से 200 बार एनसीईआरटी पढ़ा है। जब भी पढ़ाओ तो एक बार तो दिख ही जाता है। इससे साल में कितने बैचेस थे, एक साल में कम से कम 10 बैचेस पास आउट हुए हैं, तो हर बैच में आपको बुक सामने रखना है। जितनी बार पढ़ोगे एनसीईआरटी, मैं गारंटी दे सकती हूँ कुछ नया सीखोगे। एक ही बुक है, वही 248 पेजेस, और हर बार आपको कुछ नया सीखने को आपको लगे अरे ये वाली बात तो मैंने पहले पढ़ी हुई थी, मैंने दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया था, पहली बार स्ट्राइक किया। हर बार एनसीईआरटी में जादू है और ये आप किसी भी बुक में भूल गए। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी बच्चे एक बार का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसका हवा नहीं लगेगा। आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, चौथे बार में आपको और फ्रेंडली लगने लगेगा। और 4-5 बार पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगेगा उनसे बेहतर कुछ भी नहीं है। मैं गारंटी दे सकती हूँ सर, उससे इजी कोई बुक नहीं है, उससे छोटा कोई बुक नहीं है। कभी देखा है क्या एनसीईआरटी से पेपर लगना? गाइड वाइड को छोड़ दो, रेगुलर सिलेबस की बात कर रही हूँ मैं। देखा उसमें शॉर्ट में किसी किताब में लिखा है, उसको समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और जो लोग कहीं से पढ़ के आए हैं, ऐसे आधा आदमी आपके आए तो बेचारे को नाती, हम इंसान को जानते हैं, आपके लेवल में आके बेस्ट देंगे, आपको समझेंगे कि बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार ऐसा होता है, नए नए बच्चे आते हैं, हम लोग उसका लेवल नहीं समझ पाते। लेवल कहने का मतलब एजुकेशनल लेवल, बाकी फैमिली बैकग्राउंड वगैरह की बात नहीं चली, लेवल वो इकोनॉमिक लेवल की बात नहीं चली।
लेवल का मतलब आपके एजुकेशन लेवल। जैसे टीचर एक्सपेक्ट किए हुए हैं कि आपको कुछ भी बैक पेजिंग बैक पेज जो बैलेंस था हटा दी। अभी थोड़ी देर पहले वर्टिकालिटी के बारे में पढ़ रहे थे हम, है ना। कभी कभी अभी टीचर मान लो ये एक्सपेक्टेड, टीचर ने एक्सपेक्टेशन रखा आपसे कि आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है 10th पास करके आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को नहीं पता होता कि क्या टीचर ने उम्मीद आपसे लगाया है कि आपको पता है कि ये क्या है। ये टीचर बहुत ज़्यादा डील नहीं करेंगे, टीचर सीधे यहाँ यहाँ आके आपको डील करेंगे कैसे ऐसा। वहाँ क्रिएट होता है कि बच्चे को ये भी नहीं पता कि ये क्या पता है, तो समझ में नहीं पाएगा ना। नए बच्चे में ये प्रॉब्लम आती है टीचर को, बच्चे को भी प्रॉब्लम। हाँ साहब हमको यही नहीं समझ में आ रहा है, हमको गिनती का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो आप 1 2 5 पढ़ाने से क्या फायदा। पता है सर, यहाँ सामंजस्य बिठाना है टीचर और बच्चे को। इसके लिए दोनों को पेशेंस रखना होता है, टीचर को भी और बच्चे को भी। क्लियर कट आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको क्लास में पढ़ना है तो मार्क कर या तो देने देने रख पूछ लो तो सर एक बार इसको क्लियर कर दीजिए। और अगर आप हाई नेचर के हैं, नहीं पूछ सकते, आपका थोड़ा सा मेरा मजाक हो जाएगा, कई बार बच्चों में ऐसे आते हैं बाद में पूछ लो, लेकिन बच्चे क्लियर करो, वो भी नहीं पूछ सकते, घर में जाके पहले एक बार उसको देखो, कोशिश करो खुद से क्लियर हो जाए। नहीं हो तो आप टीचर से पूछो, टीचर तो आपके लिए ऑलवेज प्रेजेंट है। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था, जो भी डिस्कशन होता था फेस टू फेस करना पड़ता था। आपके पास तो बहुत सारे कम्युनिकेशन के मीडियम है, व्हाट्सएप, इंस्टा, मैसेज कर दो टीचर को। अभी तो नहीं लगता कि कोई टीचर रिप्लाई नहीं करेगा, चलिए देता है, आप थोड़ा लेट लगता है टीचर के लिए नाम होगा, लेकिन देर से तो रिप्लाई तो आ ही जाता होगा। जैसे पूछ लो, तो नए स्टूडेंट जो भी आता है मुझे ये प्रॉब्लम होता है, थोड़ा तालमेल बिठाना होता है, तालमेल बिठाइए। बाकी तो सफर पूरे 365 दिन में आप इस बात क्या मार्च से पहले तो सिर्फ एग्जाम होने का रहा, वो भी क्या तो इतना जल्दी साथ सोचता नहीं, ठीक है एग्जाम हमारे टीचर अपने घर स्टूडेंट ऐसा। सर आपका साथ दिन से कल दिन रहा है, तालमेल बिठा के रखिए, बात मानिए, जो भी कहेंगे आपके बेनिफिट के लिए ही कहेंगे। आप 98.3 FM खोले हैं, बस रेडियो है, बस पूछो कितना चाहते हो, पूछो कितने घंटे पढ़ते हो, पता नहीं, बहुत लोग को पता नहीं चलता है कितने घंटे मन क्या पढ़ के ठीक से पैर नहीं रह रहा है। सबको पता है कि हम सब काम करके टाइम मिला तो पढ़ ली, क्या गलत बोल रहे हैं, सही होता है ना। 90% बच्चे के साथ सही कंडीशन है, रूम लेके रहोगे, झाड़ू लगा के, कपड़ा धो के, कुकर धो के, खाना बना के, सब्जी ला के, सब कुछ करके अगर टाइम बच गया तो पढ़ लेते हो। 10% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ के टाइम मिलता है तब ये सारे काम करते हैं, 90% नहीं करते हैं। अभी सर आए हैं, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, और यदि 4-5 घंटे जो बच्चा बैठ के बाहर से गया उसको नींद आएगी, कंफर्म 100% बात है। सो जाओगे, सो के उठोगे, थोड़ा मोबाइल चलाओगे, फिर खाना वाना बना के खाओगे, फिर टाइम मिलेगा थोड़ा बात करके फोन से बात सुना के, फिर खाना बनाने का टाइम हो जाएगा, बर्तन धोना रहेगा सुबह वाला, सही होता है। और यही बच्चे बहुत गलत करते हैं मेरे हिसाब से।
बनाते हैं। आप बढ़िया है ना, थोड़े में टाइम मिले फिर ये सब काम करो। एक टाइम बना लो, दोनों टाइम खा लो, फिर रेडीमेड खाने की चीजें रखो। क्योंकि जिस दिन घर से आए थे तो ये सोच के नहीं आए थे तो तुम गाँव में आऊँगा फिर टेंशन होता ही है। जिस दिन तुम घर से निकल रही थी तुमने ये नहीं सोचा था कि मैं जाके बर्तन धोऊंगा, कपड़े धोऊंगा, रूम को एकदम से हटक रखूंगा, उसके बाद करा। जिस दिन घर से निकल रहा था ऐसा